आज की क्लास में हम बात करेंगे जॉनसन काउंटर के बारे में। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने रिंग काउंटर डिस्कस किया था, तो आज बात करते हैं जॉनसन काउंटर के बारे में। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको देखेंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जॉनसन काउंटर बनाने के लिए हम या तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे या डी फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ पर मैंने 4 बिट जॉनसन काउंटर बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने 4 डी फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, D0, D1, D2 एंड D3। सबसे पहले हम इनके आउटपुट मेंशन कर देते हैं, Q0, Q1, Q2 और Q3 इस तरीके से। उसके बाद में हम इसके ऊपर क्या करते हैं, क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। क्योंकि जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर दोनों ही सिंक्रोनस काउंटर है, तो हम क्या करेंगे, चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर क्या करेंगे, क्लॉक पल्स देंगे। तो सिंक्रोनस काउंटर की ये डेफिनेशन भी है, चारों को एक ही टाइम पे देना है, तो हमने चारों को क्या कर दिया, एक साथ क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिए। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, जैसा कि रिंग काउंटर में होता है कुछ वैसा सा, जो Q0 था, Q0 का जो आउटपुट आएगा, मतलब D0 का जो आउटपुट Q0 है, उसे हमने किसके साथ जोड़ दिया, D1 के साथ जोड़ दिया। D1 का जो आउटपुट है Q1, उसको किसके साथ जोड़ दिया, D2 के साथ जोड़ दिया। और D2 का जो आउटपुट है Q2, उसको किसके साथ जोड़ दिया, D3 के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, अगर ये रिंग काउंटर का एग्जांपल होता तो हम क्या करते, जो लास्ट का आउटपुट आता दैट इज Q3, उसको हम किसके साथ जोड़ते, फर्स्ट के इनपुट में देते, मतलब D0 के साथ जोड़ते। लेकिन यहाँ पर जॉनसन काउंटर जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, Q3 की जगह पर Q3 का जो कॉम्प्लीमेंट है, Q3 के कॉम्प्लीमेंट को हम किसके साथ जोड़ेंगे, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज ए इनपुट के साथ जोड़ देंगे। तो इसी कारण से इसे ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोला जाता है। ट्विस्ट क्या आ गया यहाँ पर कि Q3 को ना जोड़कर हमने Q3 का कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर जोड़ा है। एक तो ये चीज आपने देखनी है। पहला आपको डिफरेंस समझ में आ गया रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में। दूसरा डिफरेंस देखिए कि क्या कर रहे हैं, हमने ORI क्या होता है, ओवरराइडिंग इनपुट, हम पहले भी बात कर चुके हैं रिंग काउंटर के अंदर। तो यहां पर हमने क्या किया, CLR क्लियर स्क्रीन दिया और क्लियर स्क्रीन दिया। तो हमने यहाँ पर चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप को क्लियर स्क्रीन के साथ में, सॉरी क्लियर के साथ में हमने इसको जोड़ दिया है। ओवरराइडिंग इनपुट को किसके साथ जोड़ दिया, क्लियर के साथ जोड़ा है। वहां पर क्या हो रहा था, आपको अगर ध्यान हो तो वहां पर हम क्या करते थे, एक फ्लिप फ्लॉप को हम किसके साथ जोड़ते थे, PR के साथ जोड़ते थे। PR मतलब प्रीसेट के साथ जोड़ते थे, ताकि एटलीस्ट 1 फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या बन जाए, 1 बन जाए। यहाँ पर लेकिन हम चारों को किसके साथ जोड़ रहे हैं, क्लियर के साथ में जोड़ रहे हैं। तो सेकंड डिफरेंस ये देखने को मिलता है, ओवरराइडिंग इनपुट दिया है हमने और चारों को किसके साथ जोड़ा है, क्लियर के साथ में जोड़ा है। तो ये था हमारे जॉनसन काउंटर की स्ट्रक्चर, जो कि सबसे पहले हमने डिजाइन कर ली है। तो उसके साथ में आप देख लीजिए यहाँ पर और क्या किया है अभी हमने चेंजेस। एक हमने यहाँ पर सभी के सभी जो क्लॉक्स लगाई हुई है उन सबको हमने या तो पॉजिटिव एज देना है या नेगेटिव एज देना है। मतलब हम यहाँ पर एज ट्रिगरिंग करेंगे, लेवल ट्रिगरिंग यूज नहीं करेंगे। अगर आप रिंग काउंटर या जॉनसन काउंटर बना रहे हैं तो नेगेटिव एज से भी बन जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से भी बन जाएगा, दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पर इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला डायग्राम को देखिए और नीचे वाले डायग्राम को देखिए। ऊपर वाले डायग्राम में देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, PR लगाया हुआ है। PR मतलब प्रीसेट लगाया हुआ है। और एक चीज ये देखिए क्या किया हुआ है, Q3 को एज ए हमने क्या लिया, आउटपुट लेते हुए इनपुट में दे दिया किसके, D0 के अंदर। तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम है आपको समझ में आ रहा होगा, ये किसका डायग्राम है, रिंग काउंटर का डायग्राम है। और नीचे वाले में देखिए क्या कर रहे हैं, Q3 का जो कॉम्प्लीमेंट था वो किसके अंदर जा रहा है, D0 में एज ए इनपुट जा रहा है। और दूसरा चारों के चारों में ही क्या दिया हुआ है, CLR दिया हुआ है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो डायग्राम हमें दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, जॉनसन का दिया हुआ है। तो एक ही डायग्राम से आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं कि रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ORI ओवरराइडिंग इनपुट, इसकी खासियत वैसे तो मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये होते हैं एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव लो सिग्नल का क्या मतलब होता है कि अगर इसकी वैल्यू को मैं 0 करूंगा, मतलब लो वैल्यू करता हूं, अगर इसकी वैल्यू मैं लो सेट करता हूं तो ही ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। अगर इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, लो कर दी, तो CLR के पे मैंने क्या दिया, यहाँ पर 0 दिया, यहाँ 0 दिया, यहाँ 0 दिया। तो ये क्या करेंगे, ये सिग्नल क्या करेंगे,
कि क्लॉक पल्स की वैल्यू कुछ मर्जी हो, क्लॉक पल्स की वैल्यू का मतलब ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, पॉजिटिव एज है, नेगेटिव एज है, हाई है, लो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो D0 फ्लिप फ्लॉप है उसके ऊपर आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। D1 पे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। Q2 मतलब D2 पे आउटपुट भी जीरो मिलेगा और यहाँ पर भी जीरो ही देखने को मिलेगा। तो ये होता है ओवरराइडिंग इनपुट की खासियत। तो सबसे पहले हमने सारों के चारों फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्या कर लिया, जीरो आउटपुट को रिसीव कर लिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इन सिग्नल्स को हाई कर देते हैं। हाई करने का मतलब क्या हो गया, अब ओवरराइडिंग इनपुट का काम खत्म हो गया, अब वो काम ही नहीं करेगा, अब उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये जो रेड कलर का हमने ORI लगाया था इसका कोई मतलब नहीं है। अब डिपेंड किस पे करेगा, क्लॉक पल्स पे डिपेंड करेगा। कैसा ट्रिगरिंग किया हुआ है हमने, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की हुई है, आपको दिख रहा है। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब जब भी हम नेगेटिव एज ट्रिगर करेंगे, जैसे नेगेटिव क्लॉक पल्स हमें अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे होगा क्या, देखने वाली बात है। Q0 का आउटपुट किस में जा रहा है, Q0 किस में जा रहा है, D1 में जा रहा है। तो Q0 किस में भेज दीजिए, D1 में भेज दीजिए, तो हमें Q1 पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सेम फिर Q1 वाला किस में आ रहा है, D2 में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सेम ये जीरो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। फिर देखिए क्या हो रहा है, जो Q3 का जो आउटपुट आ रहा था, अगर Q3 का आउटपुट जीरो है तो Q3 कॉम्प्लीमेंट, Q3 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 किस में जा रहा है, 1 जा रहा है D0 में। तो Q0 का आउटपुट क्या आएगा, Q0 का आउटपुट हमें 1 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब पहली नेगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई की जाएगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 0 0 0 मिलेगा। अगर हम इसे क्या नाम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये हमें यहाँ पर ये आउटपुट मिल रहा है 8। हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 8 आउटपुट मिल रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करने पर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, जो D0 मतलब Q0 पे जो आउटपुट आया था वो किस में चला जाएगा, D1 में एज ए इनपुट चला जाएगा, तो Q1 में मिलेगा। तो मतलब ये 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 0 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। ये 0 यहाँ, और ये 0 मतलब जो Q3 का आउट आया है, एज ए आउटपुट आया है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट करके अगेन कितना बन गया, 1 बन गया, जो किस में चला जाएगा, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, मतलब D0 में चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा, अगेन 1 मिलेगा। कब, जब नेगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 1 0 0, डेट इज क्या आउटपुट मिलेगा, हमें 12 आउटपुट देखने को मिलेगा। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता होगा, नहीं आता तो आप 8421 वाली बात आपको पता ही होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इसके थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें अब क्या मिल रहा है, 12 आउटपुट मिल रहा है। अगेन क्या आउटपुट मिलेगा, ये 1 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा हमें देखने के लिए। और ये 0 कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा। और ये 0 जो कि Q3 है, Q3 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 बनेगा, और 1 बनते ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इसके आउटपुट मिलेंगे। तो ये हमारे पास में बन गया। अगेन अगली बार क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, यहाँ से पर मिलेगा हमें 1, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, और ये 0 घूमकर इधर आकर क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो इस तरीके से हमें इसके आउटपुट मिलते चले जाएंगे। आगे देखिए क्या होगा, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, और ये 1 जो कि Q3 है। तो क्योंकि Q3 का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये 0 बनकर कहाँ पर हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलने वाला है। सेम आगे की तरफ देखिए क्या आउटपुट मिलेगा हमें, पहले 0 मिलेगा, ये 1 इधर मिलेगा हमें, और फिर ये वाला 1 हमें इधर मिलेगा, और ये 1 एज ए कॉम्प्लीमेंट होकर क्या मिल जाएगा, हमें 0 आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, तो और क्या मिलेगा हमें, 0 0, और फिर ये 1 आगे की तरफ, और ये 1 घूमकर इधर आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से। और सेम एज अगेन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट 0 0 0 0 मिल जाएगा। तो सेम हमारे पास में जो फर्स्ट वाली स्टेज थी वो क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी हमारे पास में। तो इस तरीके से हम टोटल क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में टोटल 8 स्टेज देखने को मिलती है। कितनी स्टेज देखने को मिलती है, 8 स्टेज। कब देखने को मिलती है, जब हम क्या लेके चलते हैं, टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप्स को लेके चलते हैं। अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप को लेके चलते हैं तो हमें टोटल 8 स्टेट्स देखने को मिलती है, और उसके बाद में रिपीट होने लग जाता है। कैसे 8 हुई देख लीजिए, ये रही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 9th नंबर पे हमें दोबारा से क्या मिल गया था, यही 0 0 0 0 मिल गया था। तो 8 यूनिक स्टेट्स देखने को मिलती है जब आप कितने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लेके चलते हो। तो अगर आपके पास में टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 4 into 2 दैट इज 8 यूनिक स्टेट्स देखने को आपको मिलेगी, किसके अंदर, जॉनसन काउंटर के अंदर। अगर आपको रिंग काउंटर का ध्यान हो तो अगर आप 4 फ्लिप फ्लॉप्स लेके चलते हो तो आपको 4 ही यूज्ड स्टेट्स मिल रही थी,
लेकिन यहाँ पर क्या मिल रही है, आपको डबल स्टेट्स देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जॉनसन काउंटर जो होता है वो रिंग काउंटर से बेटर होता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके टाइमिंग डायग्राम को भी देख लेते हैं। देखिए टाइमिंग डायग्राम में क्या दिखा रखा है, जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई की, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद में जैसे ही नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हुई, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग किया हमने यहाँ पर, तो नेगेटिव एज ट्रिगर हुआ। नेगेटिव एज होते क्या होगा, जो Q0 होगा वो Q0 क्या हो गया हमारे पास में हाई हो गया। Q0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अभी हमने पीछे भी देखा था, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। जैसे ही सेकंड एज ट्रिगरिंग होगी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, Q1 भी 1 हो जाएगा हमारे पास में, ये 1 हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी होगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स के हाई होने पे क्या होगा, Q2 भी हमारा 1 हो जाएगा। आपको याद ना हो तो आप ये पीछे वाला डायग्राम देख सकते हो। देखो पहले फर्स्ट पे कौन हुआ था, Q0 हाई हो गया था। सेकंड पे कौन हुआ था, Q1 हाई हो गया था। और उसके बाद में ये भी हाई हो गया था, और ये कंटिन्यूसली तब तक हाई रहे थे। देखो 1 2 3 4, हर एक जो आपका पास में है, हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है, टोटल 4 क्लॉक पल्स के लिए क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। अगर एक बार हाई हो गया तो देखिए 1 2 3 और 4, टोटल 4 टाइम्स तक ये क्या रहते हैं, हाई रहेंगे। सेम एज इसको देख लीजिए 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ तक हाई रहेगा। तो इस तरीके से सेम एज ये 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 टाइम्स हाई रहेगा। तो इसी तरीके से हम भी कह सकते हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो जो Q0 था एक बार अगर हाई हुआ तो 4 स्टेप्स तक हाई रहेगा। सेम एज जो Q1 है, अगर एक बार हाई हुआ तो 1 2 3 4 इस तरीके से हाई रहेगा। 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से हाई रहेगा। 1 2 3 एंड 4, तो एक एक बार जैसे जैसे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होती जाएगी, पहले आप Q0 को हाई कर दीजिए, देन Q1 को हाई कर दीजिए, Q2 को और Q3 को हाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका टाइमिंग डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था आपके पास में जॉनसन काउंटर और उससे रिलेटेड टाइमिंग डायग्राम। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो जॉनसन काउंटर इज ए टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, ये सेम डेफिनेशन हमने रिंग काउंटर के लिए बोली थी। दैट हैज ए सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर आपने अभी देख ही ली है। फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, देखिए वहां पर क्या हो रहा था, रिंग काउंटर के अंदर आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड, एक नया वर्ड ऐड हो गया। पूरी डेफिनेशन सेम है, बस इसमें एक नया वर्ड ऐड कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप का जो होगा, जो आउटपुट में आया होगा, उसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज ए इनपुट अप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, जॉनसन काउंटर बन जाएगा। ये सिंक्रोनस होता है, कैसे पता लगा, आपने सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप पर एक ही टाइम पे क्लॉक पल्स अप्लाई की थी, आपको डायग्राम अभी जस्ट ध्यान ही होगा, तो वो जॉनसन काउंटर की ये स्पेशलिटी है। उसके बाद में जॉनसन काउंटर के बहुत सारे नाम है, अलग अलग नामों से जानते हैं। क्रीपिंग काउंटर भी बोल देते हैं, ट्विस्टेड जॉनसन काउंटर, वॉकिंग काउंटर, मोबाइल काउंटर, ये इसके अलग अलग नाम है, स्विच टेल काउंटर, ये सारे इसके नेम थे। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स, अभी हमने बात किया था कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएगी, 2 टाइम्स आएगी, कितने की, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज के। अभी हमने देखा था कि अगर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए थे तो हमारे पास में कितनी स्टेट्स आई थी, टोटल 8 स्टेट्स हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें एक सिंपल काउंटर के अंदर टोटल स्टेट्स कितनी होती है, 2n, मतलब 2 की पावर अगर 4, मतलब टोटल कितनी होनी चाहिए थी, 16 होनी चाहिए थी। 16 में से यूज्ड कितनी हुई है हमारे पास में, 8 यूज्ड में आई है हमारे पास में। तो इसलिए हम कह सकते हैं अनयूज्ड कितनी हो जाएगी, अनयूज्ड हमारे पास 16 माइनस 8 दैट इज 8 आ जाएगी, अनयूज्ड आ जाएगी। तो इस तरीके से आप हमने क्या कर दिया, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी बना दिया। क्या जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, 2n तो क्या होती है, टोटल स्टेट्स होती है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n, 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या चीज हो गई, यूज्ड हो गई, और ये क्या हो गई, टोटल हो गई। तो इससे क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास में, अनयूज्ड निकल कर आ जाएगी, कि अनयूज्ड कितनी है हमारे पास में, 2n माइनस 2n। तो ये हमारे पास अनयूज्ड का फॉर्मूला भी आ गया। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर एडवांटेज हमें एक ही देखने को मिल रहा है कि भाई नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी यूज्ड वाली बढ़ चुकी है। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन जॉनसन काउंटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन ए रिंग काउंटर, यही था। लेकिन एंड जॉनसन काउंटर काउंट्स द ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टेट्स रिंग काउंटर कैन काउंट। मतलब क्या कह रहा है कि देखो रिंग काउंटर के अंदर तो क्या हो रहा था, अगर आप 4 फ्लिप फ्लॉप्स ले रहे थे तो 4 ही देखने को मिल रही थी आपको स्टेट्स। लेकिन जॉनसन के अंदर क्या होगा, जॉनसन के अंदर अगर आप कितनी लेके चलते हो, 4 फ्लिप फ्लॉप्स लेके चलते हो तो आपको 8 यूज स्टेट्स देखने को मिलती है। ये इसका एक एडवांटेज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई देखो अभी भी हमारे पास में 2 की पावर n-2n ये अनयूज स्टेट्स हैं, मतलब अनयूज स्टेट्स अभी भी हमारे पास बच रही है, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है, मतलब सारी की सारी स्टेट्स यूज में नहीं आ रही है। अभी भी हमने 4 बिट जॉनसन काउंटर में देखा तो हमारे पास में टोटल 8 स्टेट्स ऐसी थी जो कि यूज में नहीं आई थी, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जॉनसन काउंटर रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स डिकोडिंग सर्किट देन ए रिंग काउंटर। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है जॉनसन काउंटर हैज ए ट्वाइस एज मेनी स्टेट एज रिपल काउंटर हैज। तो आपको ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है या क्या है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी, ये ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा है रिंग काउंटर से क्योंकि यहाँ पर ट्विस्टिंग हो रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप कह सकते हैं कि ट्रू होगी। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है जॉनसन काउंटर हैज ट्वाइस एज मेनी स्टेट्स एज ए रिपल काउंटर हैज, कि रिपल काउंटर में जितनी स्टेट्स होती है उसकी डबल पाई जाती है जॉनसन काउंटर में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो रिपल काउंटर से डबल तो नहीं होती है, हमने नंबर ऑफ स्टेट्स देखा था, क्या होगी 2 इंटू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड होगा, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी आंसर इसका देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में बात करिए कंसीडर ए जॉनसन बिट काउंटर, जॉनसन काउंटर जिसमें इनिशियल वैल्यू 0000 दी है, तो बताइए कि किस सीक्वेंस में करेगा। तो आपने देखा था, हमने पीछे ट्रूथ टेबल बना के देखी थी, जब हम 0000 देते हैं तो हमें पहला आउटपुट क्या मिला था, 1000 मिला था, उसके बाद क्या मिला था 1100 देखने को मिला था। तो ये इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0 आएगा, इसको कन्वर्ट करें तो 8 आएगा, इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास 12 आएगा। उसके बाद क्या आया था हमारे पास में, ये आया था, दैट इज 14 आएगा। तो देखिए इनमें से कौन सा राइट आंसर है, डी आंसर हमारा राइट होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर का मतलब ही जॉनसन काउंटर ही है, ऐसे ध्यान रखना। फॉर मॉडुलस एन काउंटर बनाने के लिए, मॉडुलस एन बनाना है, अगर कितने फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए अगर आप 2 फ्लिप फ्लॉप्स लेके चलते हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप्स लेके चलेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, आप ऐसे मान सकते हैं कि मॉडुलस आपको 4 मिलेगा। मॉडुलस कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो सेम एज अगर आप n/2 फ्लिप फ्लॉप्स लेके चलते हैं, n/2 फ्लिप फ्लॉप्स लेके चलेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, मोड n देखने को मिलेगा। तो जितना भी मोड की बात हो रही है उसके हाफ फ्लिप फ्लॉप्स लेकर ही आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायरमेंट के लिए आंसर आ जाएगा n/2 हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था जॉनसन काउंटर के बारे में कंप्लीट डिटेल। फिर भी अगर आपका कोई डाउट अभी पेंडिंग रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। वैसे बाकी रिंग काउंटर और अदर जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी वीडियोज है, आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।